सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, मत्ती उसके 10 के 36 में लिखा है कि मनुष्य के बैरी उसके अपने ही घर के लोग होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे आलोचकों को जो हमें बाहर कहीं से नहीं मिलते लेकिन हमारे घर ही में है। जी हाँ, सोचिए ज़रा कि जब कोई व्यक्ति सच में परमेश्वर के लिए खड़ा होता है तो सबसे पहले विरोध क्या बाहर से आता है? नहीं, वो विरोध आता है हमारे अपने घर से। जब आप प्रार्थना करते हैं तो लोग क्या कहते हैं आपके बारे में कि आप ड्रामा कर रहे हैं। जब आप सोशल मीडिया पे परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं तो लोग उसे शो ऑफ कहते हैं कि हम तो शो ऑफ कर रहे हैं। पर जब कभी भी हम यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं तो लोग ये भी कहने लग जाते हैं कि अरे इनको तो बहुत अटेंशन चाहिए इसलिए ये ऐसा करते हैं। लेकिन याद रखिएगा मेरे परमेश्वर के लोगों कि जिस आग को लोग ड्रामा कहते हैं ना, वही आग कई लोगों के जीवन को बदल देती है और बचा लेती है। आज जो लोग कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पर परमेश्वर के वचन को डालना एक बहुत बड़ा दिखावा है, तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हर पब्लिक मिनिस्ट्री दिखावा है? क्या हर वो सेवक जो दुनिया में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्या सब नकली हैं, सब झूठे हैं, सब शो ऑफ कर रहे हैं, सबको अटेंशन चाहिए? आप बेनी हिन की बात कर लें, आप जॉयल ऑस्टिन की बात कर लें, जोसेफ प्रिंस की बात कर लें, जॉयस मेयर की हम बात कर लें, हम इंडियन पास्टर्स की हम बात कर लें, सूरज प्रेमानी हो गए, अंकुर नरूला हो गए, अंकित सहवान हो गए और ऐसे कई तमाम प्रचारक है, क्या ये सब के सब दिखावा कर रहे हैं? हम हर किसी के हृदय का न्याय तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे फल को जानता है। वो देखता है कि वो फल जो उसने हमें दिया है वो पनप रहा है और वो दूसरों के काम आ रहा है या नहीं आ रहा है। यीशु मसीह के समय में इंस्टाग्राम नहीं थे, लेकिन पत्र थे, स्क्रोल्स थे। पौलुस ने हमें पत्रियां लिखी हैं, शिष्यों ने हमें गॉस्पेल्स लिखकर हम तक पहुंचाए हैं। आज वही काम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ऐसे ही कई तरह के प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप वगैरह कर रहे हैं। मीडियम बदला है लेकिन परमेश्वर का मैसेज कभी नहीं बदला मेरे प्रियो। अगर उस समय लेटर्स के द्वारा सुसमाचार फैल सकता था तो आज सोशल मीडिया के द्वारा ये करना गुनाह क्यों है, गलत क्यों है? याद रखिए, बाइबल का वचन हमें कहता है, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जी हाँ, दूर कहीं विदेशों में बैठकर सोफे के कोने को पकड़कर दूसरों की आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन मैदान में उतरकर परमेश्वर के वचन को सच में प्रचार करना उतना ही कठिन होता है। इसलिए कभी निराश ना हो। जब कोई व्यक्ति आपसे इस तरह की आपकी आलोचना करे तो याद रखिए, जो लोग आपकी पोस्ट से परेशान हैं वो सिर्फ आपकी चुप्पी से ही खुश होंगे। हर वो आवाज़ जो यीशु मसीह के नाम से उठेगी ना, दुनिया तो क्या आपके सबसे पहले आपके परिवार वाले लोग ही आपको घमंडी कहेंगे, लेकिन स्वर्ग उसे आपकी गवाही कहेगा। अगर परमेश्वर ने आपको प्लेटफॉर्म दिया है तो उसे केवल और केवल अपने एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए भी इस्तेमाल करें। दूसरों के लिए प्रार्थना करें। जितना आप अच्छे से परमेश्वर के लोगों की सेवा कर सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा, उनकी चिंता के द्वारा, वचनों के द्वारा यदि आप उन्हें हिम्मत पहुंचा सकते हैं, तो मेरे प्रिय अपने परिवार वालों की बातें सुनकर उन कामों को बंद कभी ना करें, क्योंकि वो तो हमेशा बोलते रहेंगे, वो बोलते ही रहेंगे, उनका मुंह कोई नहीं बंद कर सकता है। लेकिन मेरी एक आखिरी बात याद रखिएगा कि लोगों के तानों से आप कभी मत रुकिएगा। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ यीशु को महिमा देना है तो बोलते रहें, लिखते रहें और परमेश्वर की गवाही देते रहें, क्योंकि क्या पता आपका एक वचन, आपकी एक पोस्ट किसी की भी दुनिया को बदल सकता है, किसी के जीवन को बदल सकता है, किसी को हिम्मत दे सकता है, किसी की आपकी जो प्रार्थनाएं हैं अगर वो सच्चे दिल से की जाती हैं किसी के लिए, तो वो किसी के भी जीवन को बहुत आशीष पहुंचा सकती है। इसलिए कभी ना रुकें और कभी भी किसी की भी बात को दिल पे ना लगाएं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।